दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक बार में सबसे अधिक रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? क्या आपको पता है कि इसरो ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा बनाया था? क्या आप जानते हैं कि इसरो का सालाना खर्चा कितना होता है? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इसरो के बारे में ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आपको ये भी बताएंगे कि आप इसरो के साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की थी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत का इसरो दुनिया का सबसे कम खर्च में सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला देश है और जितना पैसा नासा एक साल में खर्च करती है, पिछले 40 सालों में हमारी इसरो ने उसका आधा पैसा खर्च किया है। भारत में इसरो के कुल 13 सेंटर है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो अपनी सक्सेस या फेलियर का रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को बताता है और इस पर प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय लेते हैं। हमें अपनी इसरो पर गर्व है, जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया। 15 फरवरी 2017 को सुबह 9:28 पर इसरो ने इन सभी सैटेलाइट को लॉन्च किया और 10 बजे उन्होंने इसकी सफलता का ऐलान किया था। इसरो का सालाना बजट 120 अरब रुपया है, जो कि नासा का सिर्फ 10% सालाना बजट है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो का कुल बजट हमारी केंद्र सरकार के बजट से 3.4% और जीडीपी का मात्र 0.8% है। 1981 में रिसोर्सेज की कमी की वजह से सैटेलाइट के पार्ट्स को लॉन्चिंग पैड तक बैलगाड़ी में ले जाया जाता था। तब किसने सोचा होगा कि हमारी इसरो एक ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सैटेलाइट पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लेगी। और इससे पहले ये कारनामा विश्व की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था। है ना गर्व की बात? इसरो का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट है, जिसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। ये सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और इसका नाम शून्य यानी जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसरो का पहला नाम इंकोस्पार था। इसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है और भारत की इसरो पाकिस्तान की सुपार्को से 8 साल बाद शुरू हुई थी। फिर भी हमारी इसरो पाकिस्तान से कई गुना आगे चल रही है। भारत ने SLV-3 सैटेलाइट को स्वदेशी लॉन्च पैड से लॉन्च किया था। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट था, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और इसरो विश्व की ऐसी दूसरी एजेंसी है जिसमें सबसे अधिक बैचलर काम करते हैं। इसरो के पास नैनो सैटेलाइट के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं, जैसे अमेरिका, कजाकिस्तान, इजराइल, नेदरलैंड, UAE। और इसरो के कम बजट पर ज्यादा कार्य करने की वजह से सरकार ने खुश होकर इसरो के बजट में 23% की वृद्धि की है। भारत की इसरो ने 2014 में 34 स्वदेशी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसरो अपने कम बजट से कार्य करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इसरो ने मंगल ग्रह पर अपना सैटेलाइट स्थापित करने के लिए मात्र $75 मिलियन का खर्च किया था और यही कार्य नासा ने करीब $700 मिलियन में किया था। इसरो ने जब 2008 में चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, तो उस चंद्रयान का बजट मात्र 350 करोड़ रुपए का था, जो कि बाहुबली फिल्म के बजट से भी कम था। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट रूस की मदद से लॉन्च किया था, परंतु आज सभी देश अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो से मदद लेते हैं। इसरो ने चंद्रयान 2 को मात्र 975 करोड़ रुपीस की लागत में बनाया था
आपको जानकर हंसी आएगी कि इससे ज्यादा बजट तो हॉलीवुड की एक फिल्म का होता है और उतने रुपयों के खर्च में तो हमारा इसरो चंद्रमा पर पहुंच जाता है। क्या आप जानते हो कि स्टूडेंट्स इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं? इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको IIST जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें एडमिशन लेना होता है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाने पर इसरो उन स्टूडेंट्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट के पद पर भर्ती कर लेता है। IIST में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्लास 12 में मैथ्स और साइंस विषय लेना पड़ेगा। IIST में आप या तो 4 साल की बीटेक की डिग्री ले सकते हो या 5 साल का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम। इस डिग्री में आपको 7.5 CGPA मेंटेन करना होता है और उसके बाद इसरो के पास जो भी वैकेंसी होती है उसमें वो आपको पोस्ट देता है। लगभग IIST के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इसरो में रिक्रूटमेंट मिल जाता है। इसरो हर साल साइंटिस्ट के पद के लिए देश के टॉप कॉलेजेस जैसे IIT और NIT में जाते हैं और वहां पर जो भी कैंडिडेट्स उन्हें अच्छे लगते हैं उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें भर्ती कर लेते हैं। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा।